हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वीडियो आने में थोड़ी लेट हुई बट कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त आए। आज की जो वीडियो है वो बायोलॉजी की सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि बायोलॉजी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और बीपीएससी कौन कौन से टॉपिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है पिछले 5-6 सालों में। तो ये निकल के आया था कि ये पूछ रहे हैं प्लांट सेक्शन से ज़्यादा। तो पहले हम प्लांट्स के बारे में पूरा कवर करेंगे, फिर जाएंगे एनिमल्स पे, और उसके बाद जो हमारा सेल्स वगैरह है जिससे 1-2 क्वेश्चंस आते हैं हम वो देखेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर 2 हमारी बायोलॉजी की प्लांट सेक्शन के बारे में होने वाली है। इसमें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है सिर्फ़ और सिर्फ हम वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पीडीएफ है जो आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा। तो अब हम डिटेल्स वे में देखते हैं बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर्स के प्लांट्स के बारे में। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा वो मैं पीडीएफ में हाईलाइट कर दूंगा और ये पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो यानी कि हम प्लांट्स के बारे में देख रहे थे। ठीक है, तो प्लांट्स के बारे में अगर हम देख रहे थे तो अगर आप देखोगे तो जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर उनकी हम बात करें तो वो सारे कैटेगराइज होते हैं किसी न किसी फॉर्म में। ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में वो कैटेगराइज होते हैं इनटू सम फॉर्म। ठीक है, अब अगर इन फॉर्म्स के बारे में अगर हम बात करें तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से अपने अलग अलग एनिमल्स को कैटेगराइज किया है, प्लांट्स को कैटेगराइज किया है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो हैं हमारे विटेकर साहब। अब विटेकर साहब जो हैं वो उन्होंने प्लांट्स किंगडम को 5 भागों में बांटा है। ठीक है, उन्होंने प्लांट्स किंगडम को 5 भागों में बांटा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विटेकर, जो हमने देख लिया। अब इनके मुताबिक जो 5 किंगडम है ना, वो हैं हमारे, अगर आप देखोगे तो वो है हमारे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटेई, एनिमेलिया। अगर आप यहाँ देख जाओ, मैं हाईलाइट कर पा रहा हूँ, आप देखना, जैसे ये हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटेई, एनिमेलिया। इन 5 भागों में इन्होंने बांटा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन 5 भागों में हैं। ठीक है, और इसमें भी अगर हम बात करें तो इसका भी कुछ कैटेगरी इन्होंने किया है कि इसके भी सब कैटेगरीज होते हैं। जैसे कि सबसे हायर लेवल पे होता है किंगडम। सबसे हाई लेवल पे क्या होता है? सबसे हाई लेवल पे होता है किंगडम। किंगडम के बाद आता है फाइलम। फाइलम और डिवीज़न। फाइलम बोलते हैं हम एनिमल्स में और डिवीज़न बोलते हैं प्लांट्स में। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इन फाइलम्स या डिवीजन्स को हम क्लास में बांटते हैं। ठीक है, ये क्लास ऑर्डर्स में होता है और फिर फैमिली एंड जीनस एंड स्पीसीज़। ये जो स्पीसीज़ है वो सबसे लोअर लेवल का होता है, यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है पूरे ऑर्गेनिजम्स में, वो हमारा स्पीसीज़ होता है। ठीक है, तो इन्हीं 5 जो, चूँकि विटेकर साहब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो उन्होंने जो भी कहा है उनकी चीज़ों को बायोलॉजिकल व्यू में बहुत इम्पॉर्टेंट इन 5 किंगडम्स को माना जाता है, जो कि हम पढ़ते हैं। और आगे की चीज़ों में जैसे रिसर्च हो गया, पीएचडी, वहाँ पे इन सब का एक अलग सब्जेक्ट्स बनता है। तो इन्हीं 5 में से जो प्लांटेई है, हम पहले प्लांटेई के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब प्लांटेई के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आता है कि हमें प्लांटेई में क्या पढ़ना है। तो प्लांटेई में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि आखिर इनका जो क्लासिफिकेशन कैसे होता है प्लांटेई में, इनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, क्या बेसिस होता है क्लासीफाई करने का। उसके बाद देखते हैं कि जब क्लासीफाई कर गए तो इनमें टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं। ये जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू होता है। उसके भी 2 भाग होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फिर आता है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है प्लांट्स में, एंड लास्टली वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस के बारे में। ठीक है, इन क्लासिफिकेशंस के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स का जो इसमें क्लासिफिकेशन होता है वो हम बेसिकली अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। जैसे कि उनका जो क्लासिफिकेशन है वो बॉडी पार्ट्स कैसा है उस पर हम डिफरेंट को कैटेगराइज करते हैं, उनमें टिश्यूज़ कैसा है उस पर हम उनको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम यहाँ देखते हैं कि उनमें सीड्स है कि नहीं, या वो विदाउट सीड्स हैं। ठीक है,
इन सब पैमानों पे हम बांटते हैं। तो अगर इन्हीं चीज़ों को अगर हम क्लासिफिकेशन के तौर पे लें तो बेसिकली हमारे पास आता है 5 तरह के क्लासिफिकेशंस, ठीक है। जिसमें पहला आता है हमारा, एक होता है थैलोफाइटा, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, तीसरा होता है टेरिडोफाइटा, चौथा होता है जिम्नोस्पर्म एंड ये होता है एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो इनके बारे में अभी हम देखेंगे बारी बारी से नीचे के पीडीएफ्स में, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन से एग्ज़ाम में पूछ लेता है। अब देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे, ये चीज़ तो हमने देख ली कि हम कैसे कैसे क्या पढ़ने वाले हैं। अब ये एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स हैं, उसी चैप्टर्स का मैंने रेफरेंस लेके यहाँ पीडीएफ बनाया है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। इसको ज़रा आप देखना एक बार। जो मैंने अभी ऊपर बताया वही यहाँ पे दिया है कि जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे हमारे यहाँ पे जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम बांटते हैं 5 भागों में। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि ये हमारा होता है किंगडम, फिर आता है हमारा फाइलम या डिवीज़न, हमारा आता है फाइलम या डिवीज़न, ठीक है। फिर हमारा आता है क्लास, यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो गया क्लास। फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये बेसिक यूनिट है हमारा क्लासिफिकेशन का। अब इन्हीं में से हमारा जो देखोगे प्लांटेई होते हैं, प्लांटेई को फर्दर 5 किंगडम्स में और एनिमल्स को फर्दर हम बांटते हैं 10 ग्रुप्स में, ठीक है। तो एक ब्रीफ ओवरव्यू बस देखते हुए हम चलते हैं कि व्हिटेकर का 5 किंगडम्स 5 क्लासिफिकेशन क्या थे और फिर प्लांटेई को हम डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं पहले एक बार अंडू कर देता हूँ जो हाईलाइट किया है, ठीक है। अब इधर आ जाइए। अगर आप मोनेरा को देखोगे तो मोनेरा क्या होता है, ये व्हिटेकर साहब का जो क्लासिफिकेशन था उसमें पहला क्लासिफिकेशन था मोनेरा का। मोनेरा क्या होता है कि ये आपको एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो जिसका न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता। अगर आप इस चीज़ को देखोगे यहाँ पे जैसे अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ तो इसका कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे बाकी सेल में देखोगे तो न्यूक्लियस बीच में होता है, बाकी हमारा सेल वाल होता है और साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। बट मोनेरा में वो मतलब क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है वो, ठीक है। इस कारण से ये जो होता है ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं, अगर हम देखें तो ये ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं या हेटेरोट्रॉप भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ डिफाइंड ही नहीं है इनमें, इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर सेल बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल को देखें तो बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है। यहाँ भी अगर आप देखोगे, अगर ये पिक्चर्स आपको दिख रहा है तो ये एक एग्जाम्पल है मोनेरा का, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखना और ये याद रखना कि इनमें जो हमारा है वो क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है मोनेरा में, ठीक है। ये एक काम की बात है जो याद रखने वाली थी, जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसमें कि न्यूक्लियस जो है वो डिफाइंड नहीं होता है या फिर नहीं होता है, और यूकैरियोटिक सेल वो होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है और एक क्लियरली डिफाइंड सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड क्लासिफिकेशन प्रोटिस्टा को देख लेते हैं। प्रोटिस्टा जो होता है वो आपका एक यूकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। ये एक यूकैरियोटिक सेल होता है और ये भी इनका भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉप हो सकता है जैसा आप देख रहे हो, या फिर हेटेरोट्रॉप हो सकता है, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल देख लो। एग्जाम में पूछता है कि इसका प्रोटिस्टा का एग्जांपल क्या है, तो प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, डाई एटम से वो हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मोनेरा के बारे में देख लिया हमने, ठीक है। अब हमने प्रोटिस्टा के बारे में भी देख लिया कि प्रोटिस्टा क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ये एग्जांपल अगर आप देखोगे तो प्रोटिस्टा का एग्जांपल यही होते हैं। जैसे अगर आप देख रहे होगे तो एक पैरामीशियम हो, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, है ना, ये पैरामीशियम है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अमीबा है, यहाँ पे आओगे तो इग्लेना है, ठीक है। ये फ्लैगलम होता है, जो इग्लेना है उसका फ्लैगलम होता है, एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। थर्ड जो क्लासिफिकेशन हमारा फंगाई का है, अगर फंगाई को आप देखोगे तो फंगाई, यहाँ देखो फंगाई है, ठीक है। फंगाई क्या होता है, अगर ये फंगाई जो होते हैं ये हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है,
ये बेसिकली डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे फूड हो गया या और भी चीज़ें, उन पे जो निर्भर करके जो हमारा ये अपना सर्वाइवल करते हैं वो होता है फंगाई। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल का मतलब इनमें न्यूक्लियस होता है। हेटेरोट्रॉपिक मतलब ये खुद नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए। ठीक है। इसके एग्जांपल्स को अगर हम देखेंगे, और ये दूसरी बात एक चीज़ और है कि ये जिनका जो सेल वाल होता है ना, सेल वाल, ये एक थिक मटेरियल से बना होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर से बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चिटीन। किस क्या बोलते हैं इसको? हम लोग कहते हैं चिटीन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसे कहते हैं चिटीन। अगर हम फंगई के एग्जाम्पल देखें तो फंगई के एग्जाम्पल में आता है आपका ईस्ट हो गया, जैसे कि यहाँ पे देखो ये है ईस्ट हो गया। फिर अगर आएंगे तो यहाँ मोल्ड हो गया, एंड यहाँ पे एग्रासियस मशरूम हो गया। ये सब एग्जांपल फंगई का है। फंगई एक तरह का प्लांट ही है, प्लांट के अंदर ही क्लासिफिकेशन होता है। आगे हम देखेंगे कैसे उसका कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारा मेन है यहाँ पे। अब ये क्या होता है, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखने वाली बात ये है कि ये जो फंगई होते हैं ना, फंगई ये किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ निर्भर होकर अपना सर्वाइवल करते हैं, उनको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक। ठीक है, तो जब ब्लू ग्रीन अलगई जो है ना, ब्लू ग्रीन अलगई, जब ब्लू ग्रीन अलगई या उसको कहते हैं हम साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना, म्यूचुअली अगर हम किसी फंगल स्पीसीज़ के साथ अगर वो रहते हैं और खाना अपने एक दूसरे के लिए खाना का इंतज़ाम करते हैं या सर्वाइवल टेक्निक अपनाते हैं, उसे हम सिम्बायोटिक कहते हैं। और इसी सिम्बायोटिक जो लाइफ फॉर्म है उसको हम लोग कहते हैं लीचेन। ठीक है ना, लीचेन। अब अगर आप बार्क ऑफ द ट्री अगर देखोगे ना, बार्क ऑफ ट्री जो होता है, जो काला काला ब्राउनिश कलर का होता है, स्ट्रेचेज होते हैं पेड़ पे, वो हमारा एक्चुअली लीचेंस होता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि लीचेंस क्या होता है। लीचेंस एक सिम्बायोटिक फॉर्म है जो हमारा फंगई होता है, जो सर्वाइव करता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, उसे हम लीचेन कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। अब हम इधर आते हैं प्लांटेई पे, जो हमारा मेन है। ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल होता है। मल्टी सेलुलर मतलब उसमें एक सेल नहीं होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं। और यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि इसमें जो इसके एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर वेल डिफाइंड बहुत सारे ऑर्गेनल्स होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसी प्लांटेई को थोड़ा हम डिटेल्स में देखेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये जो आपका एक, मैं इसके पहले अंडू कर देता हूँ। अभी इसे ऊपर करता हूँ यहाँ। ठीक है, यहाँ आ जाइए। ये जो है, ये एक डायग्राम को थोड़ा अच्छे से फ्लो चार्ट को आप याद रखिएगा। जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है बेसिकली, एक या तो वो प्रोकैरियोट्स, वो या तो वो प्रोकैरियोट्स हैं या फिर वो यूकैरियोट्स हैं। ठीक है ना, प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है कि वो उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। यूकैरियोटिक्स का मतलब होता है उनमें न्यूक्लियस तो है और वेल डिफाइंड है। प्रोकैरियोट्स में यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल्ड, वो होता है मोनेरा, जिसके अंदर आता है अमीबा वगैरह। ठीक है, अब इधर आ जाइए। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे यूकैरियोट्स का, तो इसमें यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल भी होते हैं और मल्टी सेल भी होते हैं। अगर यूनिसेलुलर की बात करेंगे तो प्रोटिस्टा आ गया, प्रोटिस्टा। ठीक है, ठीक है, प्रोटिस्टा आ गया। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे बात, तो मल्टी सेलुलर जो होता है, जो मेन है हमारा, जिसमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं, तो वो हमारा या तो उसमें सेल वाल हो सकता है मल्टी सेलुलर में, या सेल वाल नहीं हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि सेल वाल किस में नहीं होता है। तो सेल वाल जो होता है प्लांट में होता है, और अगर हम बात करें एनिमल्स में, तो एनिमल्स में सेल वाल नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ भी आता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो ये पूछता है कि अगर जब सेल वाल है तो उसमें भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपने द्वारा खाना नहीं बना सकता है, दूसरे के द्वारा या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पर डिपेंडेंट है, उसे हम फंगई कहते हैं। और वैसा ऑर्गेनिज्म जो खुद खाना बना सकता है उसे हम कहते हैं प्लांटेई। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स। और फंगई क्या है, हेटेरोट्रॉप्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जो कि अभी हमने देखा। तो अब हम प्लांटेई का डिटेल्स देखते हैं कि प्लांटेई में, प्लांट में कौन कौन से डिविजन्स हैं, कैसे कैसे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो प्लांट में बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम उसको 5 भागों में बांटते हैं, मेन 5 भागों में।
ठीक है। तो प्लांट का जो अगर हम बात करें तो इसमें अगर इनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या इनका कैसा डिफ्रेंसिएशन है कि नहीं, दूर से ही देख के पकड़ सकते कि नहीं, उस चीज़ों पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। प्लस इनमें सीड्स होता है कि नहीं, यानी कि बीज होते हैं, सीड होता है ना, सीड्स जो किसी फल में होता है किसी में नहीं होता है। तो उस बेसिस पे अलग अलग तरीके से हम इसको प्लांट्स को बांटते हैं। तो सबसे पहला भाग आता है हमारा थैलोफाइटा। क्या आता है? थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा क्या होता है? थैलोफाइटा होता है बेसिकली कि जिसमें एक वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होता है, यानी कि एक डिफाइंड वे में वो आगे नहीं बढ़ता, आड़ा तिरछा या कैसे भी हो जाता है, उसमें हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि स्ट्रक्चर्ड वे में कि हाँ ये इसका पैटर्न है इस प्लांट का, ठीक है। ये होता है हमारा थैलोफाइटा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? तो इसका बेस्ट एग्जांपल है अलगई। याद रखिएगा, अलगई, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब इसमें हम आते हैं थैलोफाइटा के बाद। तो थैलोफाइटा में क्या हो गया? थैलोफाइटा में हो गया कि इनका वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो आता है स्पाइरोगेरा। स्पाइरोगेरा बहुत ही फेमस नाम है, कई बार आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं स्पाइरोगेरा, ठीक है ना। ये थैलोफाइटा होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनका देखो, यहाँ पे ये फिगर देख रहे हो, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ऐसे कहीं भी कुछ भी निकल जा रहा है, ये चीज़ें हमारे हो गई, ठीक है ना। अब अगर हम नीचे आते हैं, यहाँ इस साइड आते हैं, दूसरा क्लासिफिकेशन है ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा क्या होता है? इनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इनका कॉमनली डिफरेंशिएटेड एक स्टेम होता है और एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर यहाँ देखें हम तो इनका एक स्टेम होता है और एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है ना, कि कौन पत्ता है कौन स्टेम है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ ये वाला पार्ट स्टेम हो गया और इधर इनका ये फ्लावर वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे देखें तो ये फ्लावर वाला पार्ट और नीचे ये हमारा स्टेम हो गया, यानी कि डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। तो ये हो गया ब्रायोफाइटा कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, अगर एक एग्जाम्पल अगर बस याद रखते हैं, जो मोस्ट कॉमन है वो है मॉस या फुनेरिया भी कहते हैं, ठीक है। ये बस आप याद रखिएगा। इनको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ब्रायोफाइटा को एक कॉमन टर्म है, पूछ लेता है, याद रखिएगा, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट क्यों कहते हैं, उसका आंसर में आप कमेंट करके बताइएगा, या फिर मैं कमेंट में डाल के बता दूंगा आपको, या टेलीग्राम पे डाल दूंगा। फिर आता है हमारा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या होता है? ये थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें डिफरेंशिएटेड तो होता है, इसमें डिफरेंशिएटेड तो होता है रूट में, स्टेम्स में, लीव्स में, और इनमें एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सबस्टांसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, ठीक है। अब एक चीज़ आप याद रखिएगा, टेरिडोफाइटा क्या होता है? इसमें भी सेम है। अगर आप बोलोगे कि इसमें भी डिफरेंशिएटेड बॉडी है, जैसे आप देख रहे हो, है ना, इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स है, और ऊपर जो भी हमने देखा ब्रायोफाइटा, यहाँ भी है। तो ब्रायोफाइटा में है, लेकिन ब्रायोफाइटा में एक चीज़ आप देखना यहाँ पे कि इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सबस्टांसेस। तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा। ब्रायोफाइटा में सबसे पहला होता है थैलोफाइटा, जिसमें कोई डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं होता है। दूसरा ब्रायोफाइटा इसमें होता है, टेरिडोफाइटा में भी होता है, लेकिन ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है। अब टिश्यू क्या होता है हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी देखा था मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू होता है, उसमें भी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना। तो इसमें ब्रायोफाइटा में इनके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है, लेकिन टेरिडोफाइटा में क्या होता है? टेरिडोफाइटा में इनके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो कि वाटर को या अदर सबस्टांसेस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, जाइलम फ्लोएम्स वगैरह हो गया, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अब इसी में आता है, अगर हम बात यहाँ तक तो हमारा आप अपने ये समझ गया होगा। इसमें अगर एग्जांपल्स देखें हम तो एग्जांपल्स में सबसे इम्पोर्टेंट है मार्सिलिया एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, या फर्न्स, ये दो एग्जांपल्स, ठीक है। ये आप देख सकते हो। इसका अगर हम फिगर देखें तो फिगर देखो 7.7 यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान से देखना,
ये इसका एक डिफ्रेंशिएटेड पार्ट लीफ हो गया। अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या हो गया, ये इसका लीफ हो गया। अगर हम यहाँ आए तो देखो इसका स्टेम भी क्लियरली डिफरेंस पता कर पा रहे हैं, स्टेम हो गया। और ये क्या हो गया, ये इसका रूट हो गया। यानी कि हम क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं टेरिडोफाइटा। या देखो ये मार्सिलिया हो गया, यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे तो ये फर्न हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसी में हमारा अगला पार्ट आता है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब ये जो ऊपर तीन थे ना, इन तीन को हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम, ठीक है, याद रखिएगा। देखो क्रिप्टोगैम याद रखिएगा कि क्रिप्टोगैम किनको बोलते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो हिडन होता है, वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। तो एग्जाम में अगर पूछेगा क्रिप्टोगैम्स क्या होता है, तो क्रिप्टोगैम्स वो होता है जिनमें एक हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी क्लियरली वो विजिबल नहीं होता है। और वो तीन होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो अब सवाल है सॉरी, कि प्लांट जो हैं जिनके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जैसे कि सीड्स, तो उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं फेनोरोगैम्स, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फेनोरोगैम्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं फेनोरोगैम्स। ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसी तरीके से अब चूंकि ये दोनों जो हमारे क्लासिफिकेशन, इसमें सीड का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो जिनमें सीड्स है, नेक्ड सीड्स होते हैं, उनको हम जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं, ठीक है। और जिनमें सीड्स तो होते हैं लेकिन वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं, उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी कि नेकेड सीड जिसमें होता है उसे हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अब इनमें एक चीज़ याद रखने वाली चीज़ें हैं कि ये जो होते हैं यूजुअली पेरिनियल या फिर एवरग्रीन एंड वुडी ट्रीज होते हैं, वो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। एग्जाम्पल्स में आप एग्जाम में पूछ सकता है, और इसी पैटर्न में पूछ भी रहा है कभी कभी, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म, जैसे एग्जांपल में दे देगा कि पाइन्स एंड दियोदार आर द एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, तो वो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पाइन्स एंड देवदार जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमारा आता है एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म को हम लोग बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स क्यों, क्योंकि इसमें नेकेड सीड नहीं होता है, सीड जो होता है वो फ्रूट्स के अंदर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, इसको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, सीड्स डेवलप होता है इनसाइड एन ओवरी विच इज़ मॉडिफाइड टू बिकम ए फ्रूट, ठीक है, याद रखिएगा। ओवरी के अंदर होता है सीड डेवलप इनसाइड एन ओवरी, और वही अल्टीमेटली फ्रूट बनता है। यहाँ तक आपको याद है, याद रखिएगा। अब इसमें क्या होता है कि प्लांट का जो एम्ब्रियो होता है ना, प्लांट एम्ब्रियोज एंड सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कॉटिलिडॉन्स, ठीक है। ये क्या होता है, सीड लीव्स होता है। अगर सिंगल लीव्स होगा तो इसे हम लोग मोनोकॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग मोनोकॉट्स। यहाँ देखो आप, ये हो गया मोनोकॉट्स। यहाँ अगर हम देखें तो ये आ जाएगा आपका मोनोकॉट्स, ठीक है। और जिसमें दो यहाँ पे कॉटिलिडॉन्स होंगे, उन्हें हम डाइकॉट्स कहते हैं। और ये होते क्या हैं, तो ये बेसिकली होते हैं आपका सीड लीव्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो होते हैं इमर्ज करते हैं और फिर बाद में क्या हो जाते हैं, बिकम ग्रीन व्हेन सीड जर्मिनेट्स, ठीक है। जब वो सीड है, जब जर्मिनेट होता है तो पेड़ के पत्तों के जैसा निकल, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये मोनोकॉट, एक ही सीड से मल्टीपल यहाँ पे हमारे निकले हैं अलग अलग ब्रांचेस, ठीक है। ये होते हैं मोनोकॉट, ठीक है। अब यहाँ नीचे के अगर फिगर में देखोगे तो नीचे वाला होता है डाइकॉट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारा क्लासिफिकेशन पूरा कवर होता है आपका प्लांट्स का। अब ये प्लांट्स क्लासिफाई हो गया है तो इसके बाद हम पढ़ते हैं टिश्यूज़ के। आखिर चलो भाई ये प्लांट्स हैं, तो इस प्लांट्स के अंदर अब टिश्यूज़ कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, हमको फिर वो देखना होता है।
ठीक है, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी के लिए आप ये समरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा और इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ये एक बहुत ही ब्रीफ फ्लो चार्ट है कि प्लांट्स, अब प्लांट्स वो प्लांट्स जिसमें डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट्स, उसको हम बोलते हैं थैलोफाइटा। ठीक है, याद रखिएगा। अल्गेन, फंगी, ये सब हो गए। अब ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं थैलोफाइटा, यानी कि इस तरह की जो हमारे प्लांट्स हैं ना, उनकी संख्या पूरी दुनिया में ज़्यादा है, याद रखिएगा। तो ये नॉन डिफ्रेंशिएटेड है, यानी कि इनमें कुछ एकदम डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं जिसको हम देख के पकड़ पाएँ कि हाँ ये स्टेम है, ये रूट है, ये लीव्स है। ठीक है, दूसरी साइड वैसे प्लांट जिसमें डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है ना, उन पे हम करते हैं। तो उनमें आता है कि विदाउट स्पेशलाइज्ड टिश्यू तो वो हो जाए ब्रायोफाइटा, और विथ वेस्कुलर टिश्यू जैसे कि जाइलम फ्लोएम तो वो हो जाएगा टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कुछ हिस्सा नीचे भी रहता है पानी का, कुछ हिस्सा ऊपर रहता है। अब अगर हम नीचे बात करेंगे, ये वेस्कुलर जिसमें जाइलम फ्लोएम्स होता है, तो अब यहाँ पे आता है कि जो जिसमें सीड नहीं होता है, ठीक है ना, वो होता है टेरिडोफाइटा, इसमें सीड नहीं होता है। ठीक है, और जिनमें अगर सीड होता है तो उसमें भी अगर होता है तो उसको में दो तरीके, एक तो होता है नेक्ड सीड होगा उसमें, और दूसरा होता है सीड फ्रूट्स के अंदर होगा। तो जो नेक्ड सीड होता है वो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, और जिसमें सीड्स जो है वो फ्रूट के अंदर होता है उसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी आएगा कि यहाँ पे अगर 2 सीड्स है डाइकोट होगा, अगर सिंगल सीड है तो मोनोकॉट होगा। और अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें, अभी हमने देखा कि पाइन एंड देवदार आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, अभी हमने देखा। ठीक है ना, यहाँ देखो आप कि पाइन्स एंड देवदार्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पूरा ये कवर होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, कैसे वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का एंड। कैसा लगा आपको इस बार का एक नया एक्सपेरिमेंट? मैंने पेन टैब के थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश की है, तो आप जैसा भी हो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और ये PDF जो है मैं डाल दूँगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो लेक्चर 3 जल्दी ही आएगा, तब तक के लिए वीडियो देखिए, पढ़ाई कीजिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट में डालिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।